नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ विनय चैनल पर। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं इसे RO 2023 के पर्पज़ से बना रहा हूँ, जिसमें कृषिगत डाटा संबंधी 3 से 4 प्रश्न या 5 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित जो एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण जो डाटे हैं, उसको हम 3 से 4 भागों में डिवाइड करके अपलोड करेंगे और आप लोग इसे अच्छे से तैयार करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि कुल खाद्यान्न, ठीक है, कुल खाद्यान्नों की बात करेंगे तो कुल खाद्यान्न में किसका पहला स्थान है? तो कुल खाद्यान्न में आपका यूपी का पहला स्थान है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बिंदु बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूछेगा आपसे डायरेक्ट प्रश्न कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। या ये भी पूछ सकता है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए रहेंगे, ठीक है, तो उसमें एक यूपी रहेगा, तो आप उत्तर प्रदेश को ही लगाएंगे। द्वितीय स्थान किसका है? द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश का है। तृतीय स्थान किसका है? पंजाब का। चलिए देखते हैं चावल उत्पादन में। चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है और दूसरे नंबर पे यूपी है। तो ये भी पूछ सकता है कि चावल उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। और तीसरा स्थान किसका है? पंजाब का है। देखिए, हम आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग ध्यान दें तो देखिए, कुल खाद्यान्न में तो सिंपली है, लेकिन चावल की बात करें तो चावल वाले में क्या होगा कि चावल वाले में जैसे पश्चिम बंगाल पहले पे क्यों है, अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ जाएंगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पश्चिम बंगाल ही पहले पे क्यों है। देखिए, पश्चिम बंगाल में क्यों कि क्योंकि वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है वहाँ पे? सर्वाधिक वर्षा होती है। और वर्षा के साथ साथ क्या होता है वहाँ पे? जैसे 365 दिन होते हैं वर्ष में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है? 3 फसलें बोई जाती हैं चावल की, 3 बार चावल बोई जाती हैं वर्ष में, ठीक है। 3 बार चावल बोई जाती हैं। अब 3 बार चावल कितने दिन में होगा? तो एक बार चावल बोने में यानी धान बोने में 120 दिन का समय लगता है, फसल बुआई से लेके कटाई तक का। इसी तरीके से अगर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360, यानी 5 दिन पहले ही हमारी एक वर्ष में फसल तैयार हो जाएगी, ठीक है। जिस कारण से वहाँ पे क्या होता है कि सर्वाधिक होता है और यूपी का उसमें दूसरा स्थान है, ठीक है। आगे चलते हैं, गेहूं की बात करते हैं। तो गेहूं में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, एमपी का दूसरा स्थान है और पंजाब का तीसरा स्थान है। मोटे अनाज में क्या है कि कर्नाटक का पहला स्थान है, दूसरा राजस्थान का है, तीसरा महाराष्ट्र का है। देखिए, मोटे अनाज का कॉन्सेप्ट क्या है कि जहाँ पानी कम लगे, ठीक है, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी से कुछ ही सतह ऊपर ही होती हैं। अगर पानी लगेगा तो वो खराब हो जाएंगी फसलें। इसी कारण से कर्नाटक और राजस्थान, महाराष्ट्र ये शीर्ष राज्य हैं और सर्वाधिक मोटे अनाजों की खेती कर्नाटक में होती है, ठीक है। इतना उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर के ही मोटे अनाज से संबंधित पूछे जा सकते हैं कि मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किसको किया गया है? तो 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। इसको बजट में क्या नाम दिया गया है? तो श्री अन्न नाम दिया गया है। तो यह चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। इसको नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग, क्योंकि ये एग्ज़ाम में फंसने के चांसेस पूरे के पूरे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि दाल उत्पादन में, ठीक है, दाल उत्पादन की बात करेंगे तो दाल उत्पादन में क्या है कि मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। अगर कुल दाल उत्पादन की बात करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे, कुल दाल उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे राजस्थान है, ठीक है। तो दाल की फसलें भी क्या होती हैं? इनको पानी की कम आवश्यकता होती है, तो ये भी सूखे स्थानों पर ही होती हैं। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मोटे अनाजों का वर्ष 2023 को घोषित किया गया, तो मोटे अनाजों के एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये मोटे अनाज ही हैं, ये 4 के चारों
ये मोटे अनाज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में चलते हैं, देखते हैं कि मोटे अनाजों में क्या स्थिति है किस राज्य की। तो मक्का की बात कर लें, तो मक्का की बात करते हैं तो कर्नाटक पहले स्थान पे है और एमपी दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। फिर ज्वार की बात कर ले, महाराष्ट्र पहले स्थान पे ज्वार में, कर्नाटक दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे राजस्थान है। यहाँ पे आप समझिए ऐसे पूछेगा कि सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में। सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो महाराष्ट्र में। उसी तरीके से पूछ लेगा कि सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान में। और यूपी कितने स्थान पे है बाजरा उत्पादन में, द्वितीय स्थान पे है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है राज्यों में, तो द्वितीय स्थान है। ठीक है, तीसरा महाराष्ट्र का है। इसी तरह चना का पूछ ले, चना में महाराष्ट्र पहले पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे, राजस्थान तीसरे पे है। ठीक है, तो चना का ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चना उत्पादन में भारत के शीर्ष 3 राज्यों का पहचान करिए, एक ऑप्शन उसमें नहीं रहेगा, 1 2 3 करके भी बना सकता है वहाँ पे। तो इतनी चीज़ें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं अरहर की तरफ। ठीक है, अरहर की बात करते हैं। ठीक है, अरहर की बात करते हैं। तो अरहर को तूर भी बोलते हैं, तूर का दाल या कुछ लोग बोलते हैं। तो महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। तो अरहर उत्पादन में पूछ सकता है कि अरहर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है, तृतीय स्थान है। उसी तरीके से कुल तिलहन का पूछ सकता है, क्या, कुल तिलहन का पूछ सकता है। तो कुल तिलहन में क्या है, राजस्थान पहले स्थान पे है, एमपी दूसरे स्थान पे, गुजरात तीसरे स्थान पे। तिलहन का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग ये समझें कि तिलहनी जो फसलें होती हैं उनको पानी की कम आवश्यकता होती है, तो वो सूखे प्रदेशों में ही होंगी। तो ये भी सूखे प्रदेश वाले क्षेत्र ही हैं। तो ये राजस्थान इसमें पहले स्थान पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कुल तिलहन उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो राजस्थान। सरसों भी तिलहनी फसल है। ठीक है, सरसों क्या है, एक तिलहनी फसल है। ठीक, तिलहनी फसलों में देखें तो राजस्थान पहले पे है। और तिलहन फसलों में भी राजस्थान, सरसों उत्पादन में भी पहले स्थान। एमपी भी वहाँ पे कुल तिलहन में भी दूसरे स्थान पे, यहाँ पे भी सरसों उत्पादन में भी दूसरे स्थान पे है। डाटा केवल तीसरे में चेंज हो रहा है। तो यहाँ ध्यान देना है कि सरसों उत्पादन में तृतीय स्थान पर हरियाणा है। फिर उसे तो सोयाबीन को देख लेते हैं। सोयाबीन भी एक तिलहनी फसल है। ठीक है, क्योंकि इनके माध्यम से तेल मशीनों के माध्यम से निकाला जाता है। तो सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र पहले पे है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग गलत करके आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। क्योंकि सोयाबीन में पहले जो था एमपी था, लेकिन अब डाटा चेंज हो चुका है। अब पहले पे कौन आ गया है, महाराष्ट्र आ गया, और दूसरे पे एमपी चला गया, और तीसरे पे राजस्थान है। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब चलते हैं मूंगफली की ओर। ठीक है, तो मूंगफली में देखा जाएगा तो मूंगफली में पहला स्थान किसका है, तो गुजरात का है, और दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का है। ठीक है, तो मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का, तीसरा स्थान तमिलनाडु का। इस तरीके से सूरजमुखी की बात करें, सूरजमुखी भी एक प्रकार का तिलहनी फसल है, कर्नाटक में सर्वाधिक होता है, तेलंगाना और उड़ीसा। ठीक, जूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे वही चीज़ें, वही डाटा रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, और ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं छूटेंगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और हम यहाँ पे न बताए हों। तो जूट में क्या है कि पहला स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो जूट उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है, दूसरे पे असम करता है, तीसरे पे बिहार करता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अब चलते हैं आपके कुछ नगदी फसलों के ऊपर। ठीक है, ये हैं नगदी फसलें। अब यहाँ पे का कॉन्सेप्ट क्या है नगदी फसलों का, कि ऐसी फसलें मतलब जो जिनकी बुआई करें और हमें तुरंत उसके माध्यम से पैसा प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो कपास क्या है, कपास एक नगदी फसल है। ये सर्वाधिक कपास उत्पादन गुजरात में होता है। जूट और कपास दो चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, जूट में याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल है, और कपास में क्या है, गुजरात है, और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, तेलंगाना तीसरे स्थान पे। गन्ना में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान कर्नाटक है। और यहीं अगर एक क्वेश्चन बन जाए महाराष्ट्र पे गन्ना से संबंधित, तो ये प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ पे उपस्थित हैं, तो उसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इसमें तीसरा स्थान है। पूछ सकता है कि तंबाकू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। या तंबाकू उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, गुजरात है। या क्रम लगाने के लिए दे सकता है, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश तंबाकू उत्पादन शीर्ष राज्य हैं। मसूर में भी क्या है कि एमपी का पहला स्थान है और यूपी का दूसरा स्थान है, इसलिए इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मसूर उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है, यूपी का दूसरा स्थान है। अब हम लोग चलते हैं बागवानी फसलों के ऊपर, ठीक है। बागवानी फसलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। बागवानी फसलों में क्या है कि बागवानी फसलों में अगर पूछे कि कुल फल उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे है। दूसरे पे कौन है, महाराष्ट्र है। तीसरे पे कौन है, यूपी है। और वहीं अगर यूपी वाला याद रखिएगा कि जैसे कुल खाद्यान्न में यूपी पहले स्थान पे था, उसी तरह कुल फल उत्पादन में यूपी का तीसरा स्थान है। फूल की बात करें, ठीक है, अगर फूल का कॉन्सेप्ट पूछता है तो फूल वाला तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ठीक है। और काजू की बात करें, ठीक है, काजू की बात करें तो काजू महाराष्ट्र, ये पहले भी था और अभी भी शीर्ष पे लगातार बना हुआ है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। काजू तक आप लोगों का हो गया। फिर नारियल की बात करते हैं। फिर नारियल में क्या है कि नारियल सर्वाधिक जो होती हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो कर्नाटक में इसमें कर्नाटक शीर्ष पे है, तमिलनाडु दूसरे पे है, तीसरे पे केरला है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब चलते हैं बादाम की बात करते हैं। तो बादाम में जम्मू कश्मीर पे पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। सेब की बात करते हैं। सेब में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे, हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे, उत्तराखंड तीसरे स्थान पे। जैसे देखिए कुछ डाटा याद करने बहुत आसान होते हैं। जैसे चावल का मैंने पश्चिम बंगाल वाला समझाया, ठीक है। सरसों का आप लोगों को समझाया, तिलहनी फसलों का आप लोगों को समझाया, ठीक है, कि जैसे तिलहनी फसलें जो होती हैं सूखेग्रस्त क्षेत्रों में होती हैं, तो उसमें राजस्थान पहले पे है। फिर सरसों उत्पादन भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। उसी तरह सेब की बात करें तो सेब जो होता है ठंडे प्रदेशों में, तो सर्वाधिक भारत का सबसे शीतल प्रदेश कौन सा है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ही होगा। और जम्मू कश्मीर से लगे हुए क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। ये दोनों क्षेत्र क्या हैं कि हिमालयी क्षेत्र हैं और ठंडे हैं, इस वजह से इन्हीं दो तीन क्षेत्रों में सर्वाधिक सेब का उत्पादन होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। केला की बात करते हैं। ये 3-4 बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है केला के बारे में। तो केला आप लोग याद रखिएगा, सर्वाधिक केला आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। जैसे अभी हम आप लोगों को ये सब चीज़ें भारत के नज़रिए से बता रहे हैं कि भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पे, उसी तरीके से आप लोगों को विश्व में भी डाटा पूछे जाते हैं, तो वो भी आगे आएगा। अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा वो चीज़, ठीक है। उम्मीद है कि इस वीडियो को कंप्लीट करिए, याद करिए। उसके बाद अब दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर, तो आप उसे भी देख सकते हैं। केला उत्पादन में जो है वो महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, गुजरात का तीसरा स्थान है, ठीक है। नींबू की बात करें, नींबू भी खूब पूछा गया है एग्ज़ाम में। नींबू, संतरा और मौसम्बी, ये तीनों प्रश्न खूब पूछे गए हैं। तीनों प्रश्नों में बस बारीक बारीक सा अंतर है। देखिए नींबू क्या है, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है, गुजरात में दूसरे नंबर पे है, एमपी तीसरे नंबर पे है। संतरा की बात कर लें तो संतरा में क्या है कि संतरा जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है, ठीक है। संतरा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है, पंजाब में दूसरा स्थान है, महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। मौसम्बी की बात कर ले, मौसम्बी जो है आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है, तेलंगाना में दूसरा स्थान है, महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। अंगूर की बात करते हैं तो अंगूर क्या है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाया जाता है और कर्नाटक में दूसरा स्थान है और तीसरा आंध्र प्रदेश का है। अमरूद की बात करें, ये भी एग्जाम में क्यों खूब पूछा जाता है और खासकर यूपी के एग्जामों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे इसमें है, ठीक है। यूपी का पहला स्थान है अमरूद उत्पादन में। और इलाहाबादी अमरूद तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस है। और दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा बिहार। आम उत्पादन की बात कर ले, कुल आम उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। और इस बार का आम महोत्सव आप लोग कमेंट करके बताइए, आम महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जल्द ही आप लोग कमेंट करके इसको बताइए। पपीता की बात करते हैं। पपीता जो है आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है, गुजरात दूसरे स्थान पे, एमपी का
तीसरा स्थान है। ठीक है, और इसी तरह अनानास की बात कर लेते हैं। ठीक है, अनानास देखे होंगे आप लोग, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा सर्वाधिक उत्पादन करने वाले। अनार की बात कर लेते हैं, तो अनार की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तीसरे स्थान पे। खरबूज की बात कर लेते हैं, खरबूज में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। रीजन भी है खरबूज तरबूज का उत्पादन में पहले स्थान पे होने का, उसका रीज़न ये है कि ये गंगा के जो क्षेत्र होते हैं उसी क्षेत्रों में सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जाता है, खरबूज और तरबूज का। आप लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उम्मीद है कि इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, स्ट्रॉबेरी की बात कर लें तो हरियाणा, मिजोरम, मेघालय। और लीची भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। तो लीची की बात करें तो सर्वाधिक बिहार में होता है, पूछ लेगा लीची का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो बिहार में। पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे, झारखंड तीसरे स्थान पे है। ठीक है, फिर अखरोट की बात कर ले, सर्वाधिक अखरोट और सेब ये दोनों जम्मू कश्मीर में होते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। देखिए वहाँ पे सेब वाले में हिमाचल प्रदेश दूसरे पे था, लेकिन अखरोट में हिमाचल प्रदेश तीसरे पे चला गया, उत्तराखंड दूसरे पे आ गया। सुपारी की बात कर लें, सुपारी में क्या है कि कर्नाटक का पहला स्थान है, केरल का दूसरा और तीसरा असम का है। ठीक है, और आंवला की बात करते हैं तो आंवला ये भी बहुत पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और एमपी दूसरा और तमिलनाडु। आंवले में क्या है कि देखिए खूब पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, भरपूर मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है। और यूपी के किस क्षेत्र में होता है, किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो ये प्रतापगढ़। ठीक है, ये प्रतापगढ़ में होता है, राजा भैया के क्षेत्र में। ठीक, ऐसे ही थोड़ा मस्ती करने के मूड में थे इसलिए राजा भैया का नाम ले लिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर केसर का अगर आपसे पूछता है, केसर उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होता है केसर उत्पादन सर्वाधिक, तो केसर का उत्पादन जो है सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में होता है। लौंग का पूछे, लौंग का कहाँ होता है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में। कीवी, आप लोग इस टाइम इस चीज़ का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि ना करें तो अच्छा है, लेकिन वर्तमान में स्थितियां ऐसी हो गई कि कीवी की आवश्यकता लोगों को बहुत पड़ रही है। डेंगू और मलेरिया, टाइफाइड वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी है हाईलाइटेड पॉइंट की तरह इसको देख सकते हैं। धनिया बीज, वो धनिया पत्ती नहीं, बीज में कौन है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, गुजरात दूसरे स्थान पे, तीसरे पे राजस्थान। चीकू की बात करें तो चीकू क्या है, कर्नाटक में पाया जाता है सर्वाधिक। छोटी इलायची बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बड़ी इलायची में वो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। छोटी इलायची आप लोग याद रखिएगा कि केरल, इसको एक अपने दिमाग में बैठे, छोटी इलायची पूछेगा तो छोटा नाम होगा और बड़ी इलायची पूछेगा तो सिक्किम बड़ा नाम है, वर्ड में देखेंगे तो बड़ा नाम लग रहा है। तो इस तरीके से भी इसको आप लोग देख सकते हैं कि केरल पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान बड़ी इलायची में पहले स्थान पे कौन है, सिक्किम है। जीरा की बात कर लेते हैं, जीरा में क्या है कि पहले स्थान पे कौन सा है, जीरा की बात करें तो जीरा में पहले स्थान पे गुजरात है और दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल है। सौंफ की बात कर लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश है। मेथी की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात है। अजवाइन की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। देखिए अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय के कुल उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो असम में, और दूसरा कौन है, पश्चिम बंगाल। पहली बार चाय को ही पश्चिम दार्जिलिंग की जो चाय है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की जो चाय है, पहली बार उसी को जीआई टैग मिला भी था। ठीक है, कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी कर्नाटक में सर्वाधिक होता है और केरला में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जी एवं मसाले उत्पादन की। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि इसे अगले वीडियो में अपलोड किया जाए और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि अगली बार आप लोग पूरे उत्साह के साथ अगले दिन तैयार रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरा पहला वीडियो, आप लोग का सपोर्ट बहुत मुझे ज़रूरत है, तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी दे दीजिए। नमस्कार।